हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पावर बीआई में हमको क्यूमुलेटिव सम या रनिंग टोटल हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम इस पे एक ये मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा हुआ है। इसे मैं स्क्रैच से आपको करके बताऊंगा। तो पहले मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इसमें ये डिफरेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल वाइज टोटल क्वांटिटी है। एंड इस जो क्वांटिटी है इसका मैंने क्यूमुलेटिव और रनिंग टोटल निकाला है। तो जैसे आप देखोगे 102, 102 प्लस 100 202, एंड देन प्लस 99 301, देन प्लस 80 381 प्लस 75 456। तो ये इस तरीके से ये पूरा क्यूमुलेटिव टोटल निकाला है। अब इसके लिए क्या लॉजिक लगाया या फिर क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसके लिए ये मेरी स्क्रैच से ये सेम फाइल है। ओके, तो हम इस पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो लेट्स से आर्टिकल है हम पे। ठीक है, आर्टिकल के बाद है हम पर टोटल सोल्ड क्वांटिटी। इनका इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ सोल्ड क्वांटिटी वाइज। ओके, सी एंड अब सॉरी, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा सो दैट ये प्रॉपर दिखे। वैल्यूज लेट्स से 20 एंड कॉलम हेडर आल्सो 20। ठीक है, एंड जो टोटल्स है नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको ऑफ कर देते हैं एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्यूमुलेटिव सम। ओके, तो क्यूमुलेटिव सम के लिए सबसे पहले हमको एक कॉलम ऐड करना होगा। बेसिकली हमको एक कॉलम ऐड करना होगा रैंक। तो रैंक हम ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम रैंक के बेसिस पे क्यूमुलेटिव टोटल निकालेंगे। ओके, तो रैंक मुझे किस बेसिस पे ऐड करनी है, टोटल क्वांटिटी के बेसिस पे। मतलब जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हो उसकी 1 हो, फिर 2 हो, इस तरीके से मेरी रैंक डिफाइन हो। सो सपोज 102 है तो 1 हो, 100 है तो 2 हो, 99 हो तो 3 हो। तो वो मैं कैसे निकालूंगा एंड वो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो अभी आपको वीडियो पूरा आप लोग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा उसका हम क्यूमुलेटिव वाले डेक्स में कैसे यूज करेंगे। तो हम सिंपली जाएंगे टेबल व्यू पे, ऐड कॉलम करेंगे हम। ओके, टेबल टूल्स, टेबल पे क्लिक करेंगे हम। ओके, न्यू कॉलम। ठीक है, लेट मी डू इट अगेन, न्यू कॉलम। तो अब जो हम कॉलम बनाएंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, हमको बेसिकली एक फंक्शन बनाना है रैंक का, एक रैंक फंक्शन। बेसिकली एक डेक्स लिख रहे हैं हम रैंक के लिए, जो कि रैंक दे हमारा क्वांटिटी के बेसिस पे। ओके, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे रैंक एक्स। ओके, रैंक एक्स करना है मुझे किस टेबल पे, सेल्स ऑर्डर टेबल। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। सी, आई होप अब क्लियर होगा। रैंक एक्स करना है मुझे किस टेबल पे, सेल्स ऑर्डर। हमारे पास एक ही टेबल है, सेल्स, सॉरी। ओके, एंड उसके बाद किस कॉलम पे करना है, सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी। एंड मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कॉमा लगाएंगे दो, 2 टाइम्स, एंड इसको इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे। अब ये रहेगा। ओके, अब आप देखोगे 1 हो गई, 102 को असाइन सबसे जो ज्यादा, 102 है, सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, इसलिए 102 को 1 हो गया। लाइक दिस 2 हो गया 100 को। तो ये हमने रैंक निकाल दिया। सिंपली हमने क्या किया, रैंक किस टेबल पे निकालनी है वो लिखा, एंड फिर उसके बाद हमको किस कॉलम के बेसिस पे रैंक निकालनी है वो, और हमको डिसेंडिंग चाहिए या असेंडिंग वो। तो वो सारी जो जो मतलब रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब लेट मी
क्लोज दिस एंड यहाँ पे हमने ये रैंक फंक्शन लिखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको शो करूं तो सी, अब आप देख सकते हो 1 2 3। ठीक है, अब हम क्यूमुलेटिव टोटल निकालेंगे, वहां इस रैंक का यूज करें। कैसे यूज करते हैं करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब मैं एक मेजर बनाऊंगा। इसका नाम हम दे देते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव में मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट करना है एंड मुझे चाहिए जो सेल्स क्वांटिटी है उसका सम चाहिए। ओके, सेल्स क्वांटिटी ये रही, जो सोल्ड क्वांटिटी थी बेसिकली, उसका सम चाहिए था। अगेन मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपर दिखे। ओके, तो क्या किया मैंने, सम चाहिए था मुझे सोल्ड क्वांटिटी का, वो ले लिया। बट मुझे किस बेसिस पे सम चाहिए, अब मैं वो लगाऊंगा। तो मुझे जो सम चाहिए वो चाहिए मुझे, सबसे पहले तो मैं जो जितने भी फिल्टर्स हैं आर्टिकल या उसका, वो सब रिमूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑल डेक्स फंक्शन। एंड जो सम चाहिए वो मुझे चाहिए आईडी के बेसिस पे, जो आईडी हमने क्रिएट की थी। मतलब किस तरीके से चाहिए, क्या लॉजिक लिखेंगे वो मैं लिख के बताता हूँ। आपको जो सम चाहिए वो चाहिए सेल्स, जो आपने कॉलम बनाया है रैंक, वो जो हो वो हो लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रैंक। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे क्या, बेसिकली यहाँ पे मैंने ये क्या मेंशन किया कि मुझे, एक मिनट, ऑल का फिल्टर यहाँ क्लोज होगा, उसके बाद ये कॉमा आएगा। ओके, उसके बाद ये, आई थिंक इट शुड बी फाइन, या ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो सम ऑफ क्वांटिटी मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे फिर सेल्स, जो मेरा ये डेटा सेट है, इस पे जितने भी फिल्टर हो ऑल के हेल्प से हम फिल्टर रिमूव कर देते हैं। अब जो रैंक हो वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्स ऑफ सेल्स रैंक। तो इसका क्या लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले क्यूमुलेटिव को ले लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। आप देखो ये वैल्यू आ गई अब, 102, 102 प्लस 100, 202, 202 प्लस 99301, जो मैंने आपको दिखाया था नीचे। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। तो जब सबसे पहले क्वांटिटी आई एंड सेल्स की रैंक कंपेरिजन करी मैक्स रैंक से। ओके, तो मैक्स रैंक क्या थी, हम जब सबसे फर्स्ट टाइम आई 1 थी, तो लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 102 आ। ओके, अब जब नेक्स्ट टाइम इसके लिए आया हमारा 2 रैंक के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्स रैंक अब क्या हो गई, हम रैंक के बेसिस पे निकाल रहे हैं। पहले फर्स्ट रैंक के बेसिस पे बताई तो 1 से लेस देन कुछ नहीं था, तो 102 आ गया डायरेक्ट। अब हमारा रैंक 2 से लेस देन क्या है, 1 और 2, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी। तो जैसे ही रैंक 2 में आया तो उसने देखा रैंक 2 से लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखना हमने इक्वल टू भी लिखा है, इसलिए अब क्या हुआ, 1 और 2 का सम ले लो। तो यहाँ पे हमने बोला है सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, जो कि लेस देन इक्वल टू हो मैक्स रैंक। अब सेकंड जो रो होगी उसमें मैक्स रैंक क्या होगी, 2, 2 से लेस देन क्या है, 1, और इक्वल टू क्या है, 2, इसलिए क्या हो गया इनका सम। अब ऐसे ही लूप चला एंड थर्ड में आया, तो थर्ड में क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 2 3, तो इसी तरीके से 102 199। अब इसी तरीके से 4 आया, तो मैक्स रैंक क्या थी, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 1 2 3 4, तो इन क्वांटिटी का अगेन सम हुआ एंड ये 38 बनाया। लाइक दिस, ये लास्ट तक हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं, निकालते हैं। अगर इस टेबल में डेट होती तो हमको ये अलग से रैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हम डेट के बेसिस पे निकाल सकते थे। बट अगर हमारे पास कोई डेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जिस कॉलम के बेसिस पे बनानी है हमें
सबसे पहले हम उस कॉलम की रैंक निकालेंगे, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप किया था, ये रैंक निकाली थी। अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ये आपको समझाने के लिए थी। ओके, उसके बाद फिर हम उस रैंक के बेसिस पे एक कंडीशन लगाएंगे, सम ऑफ क्वांटिटी, एंड हम विद द हेल्प ऑफ ऑल जितने भी फिल्टर्स होंगे उस टेबल पे वो रिमूव करेंगे, एंड रैंक लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑफ रैंक। सो आई होप वीडियो क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।